नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज भारत पर बहुत स्वागत है। आज स्पेशल प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूं, अनूप त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे कश्मीर की और कश्मीरी पंडितों की। कश्मीर जिसे हम भारत का मस्तक कहें, भारत का स्वाभिमान कहें। कश्मीर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। और वैदिक काल में, प्राचीन समय में जो कश्मीरी पंडित थे, वो भी भारत का मस्तक थे, भारत का स्वाभिमान थे, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का केंद्र कभी कश्मीर ही हुआ करता था। और वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे, यानी कि जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, वही उनका नेतृत्व करते थे और वहीं से दुनिया भर में हिंदुत्व और सनातन धर्म की शिक्षाएँ दी जाती थीं। हम आज बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की और उनके बारे में आपको बताएँगे। कश्मीर घाटी एक ऐसी खूबसूरत घाटी जिसे दुनिया का हर एक मुसाफिर, हर एक ट्रैवल्स देखना चाहता है, वहाँ की खूबसूरती को निहारना चाहता है। कश्मीर में आज करीब 98% जो आबादी है, वो मुस्लिम है, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाली। यहाँ कभी एक भी मुस्लिम नहीं था। आप प्राचीन काल में अगर जाएँ, इतिहास को आप पढ़ते हैं, तो कश्मीर में कभी एक भी मुस्लिम नहीं हुआ करते थे। सवाल उठता है कि आखिर वो सारे हिंदू कहाँ चले गए, जो कभी यहाँ पर पूर्ण आबादी के रूप में स्थापित करते थे, निवास करते थे। इतिहास के अनुसार कश्मीर की मूल आबादी इस्लाम के आगमन से पहले हिंदू थी। यहाँ कभी बौद्ध धर्म भी प्रभावशाली था, तो ये बहुसंख्यक आबादी कैसे मुस्लिम बन गई, हम इसको विस्तृत रूप से आपके सामने रखते हैं। लाहौर के प्रसिद्ध लेखक व इतिहासकार मोहम्मद-उद-दीन फ़ौक अपनी एक मशहूर किताब में कश्मीर की इस ऐतिहासिक घटना के बारे में लिखते हैं कि कैसे कश्मीर के पंडित धीरे धीरे कन्वर्टेड होकर मुसलमान बन गए और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। कश्मीर कौम का इतिहास पुस्तक के पंडित शेख नाम के अध्याय में फ़ौक ने यह पूरा ब्यौरा लिखा है कि कैसे मुसलमान बने पंडितों ने अपने नाम के सामने अपना जाति का उपनाम जोड़ा। कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू थे। इनमें ब्राह्मणों के साथ अन्य हिंदू जातियाँ भी थीं। ब्राह्मणों में एक वर्ग ऐसा था, जिनका पुराने ज़माने से ही लिखना-पढ़ना ही काम था और वो पढ़ाते थे दूसरे वर्ग को या ब्राह्मण वर्ग को या दूसरी जातियों के बच्चों को पढ़ाते थे, इनका यही काम था। इन्हीं लोगों को कश्मीर में पंडित कहा जाता था, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण कहे जाते थे। किताब में आगे लिखा है कि इस्लाम आने और कबूल करने के बाद ब्राह्मणों के इस एक फ़िरके ने, जो चुकोट के ब्राह्मण थे जिनका काम पढ़ने और पढ़ाने का था, इस फ़िरके ने यानी ब्राह्मणों के इस वर्ग ने पंडित टाइटल को शान के साथ कायम रखा। आज भी कश्मीर में तमाम मुस्लिम ऐसे हैं जो अपने नाम के बाद नाम में अपने नाम के टाइटल में पंडित लगाते हैं। वो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडित हैं जो कभी यहाँ का नेतृत्व करते थे। इसलिए यहाँ मुसलमानों का पंडित फ़िरका शेख भी कहलाता है। सम्मान के तौर पर इन्हें ख्वाजा की उपाधि भी दी जाती है, ख्वाजा भी कहा जाता है। मुसलमान पंडितों की ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में कश्मीर के इलाकों में पाई जाती है। इसके साथ ही कश्मीर में मुसलमान पंडितों की आबादी अभी भी 50,000 के करीब है, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में है। ये वो मुसलमान पंडित हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और असली कश्मीरी यही पंडित हैं। इसी तरह कई मुस्लिम टाइटल के तौर पर भट्ट या बट लिखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पहले धर्म बदला और हिंदू बन गए। इसके साथ ही अगर हम कश्मीर की असली नस्ल को समझने की कोशिश करें, हम इतिहास को पढ़ें, हम पुरानी किताबों को पढ़ें, तो उससे हम कश्मीर की असली नस्ल भी आपको बताते हैं क्या थी। किताबों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कश्मीरी पंडितों को पूर्व में कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता था, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक प्रमुख वर्ग था, मुख्य वर्ग था। मुख्य तौर पर यहाँ सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते थे प्राचीन समय में, वैदिक काल में। ये खास तौर पर कश्मीर घाटी के पांचा गौड़ ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते थे, जो सारस्वत ब्राह्मण थे।
मध्यकाल में इस्लाम आने के बाद इन लोगों ने पूरी तरह से धर्म बदल लिया। कारण क्या है वो अलग मुद्दा है, उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। वैसे तीसरी सदी में यहाँ के हिंदुओं ने बौद्ध धर्म भी बड़े पैमाने पर फॉलो किया था, बौद्ध धर्म भी बड़े पैमाने पर स्वीकार किया था। 8वीं सदी के आसपास कश्मीर में तार्किक और तुर्किक और अरब हमले बढ़ गए थे। यानी कि तुर्की के लोग और अरब के लोग यहाँ पर आ गए थे। लेकिन उन्होंने पर्वतों से घिरी कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी पर सीधे प्रहार नहीं किया, सीधे हमला नहीं किया। वो वहाँ रुके रहे, आस-पास अपना बसेरा बनाते रहे और 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी तक कश्मीर घाटी में पूरी तरह से मुस्लिम आधिपत्य हो गया था। इसकी वजह भीतरघात था, इसकी वजह हमले थे, इसकी वजह कमज़ोर शासक थे जो वहाँ पर हिंदुओं के थे। खुद ब्राह्मण लोहारा हिंदू राजवंश से खुश नहीं थे, जो कश्मीर के ब्राह्मण थे उस समय के 13वीं-14वीं शताब्दी में वो खुद वहाँ के जो राजवंश था लोहारा राजवंश उससे खुश नहीं थे। और यही वजह थी कि वो लोग इधर-उधर बिखर गए, कुछ भाग गए और कुछ ने इस्लाम धर्म अपना लिया दबाव में, या दूसरे तमाम चीज़ें, तमाम कारण रहे। इसके साथ ही 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर जो थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को या तो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया या फिर लोग वहाँ से भाग गए, कश्मीर छोड़कर दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में चले गए। लेकिन जो सिकंदर बुर्किस्तान थे, इनके जो उत्तराधिकारी हुए, इनके बाद वो हिंदुओं को लेकर काफ़ी उदार थे और उन्होंने उनको शरण दी। और जब वो शरण देने लगे तो तमाम अन्य प्रदेशों में बसे हिंदू भी लौटकर कश्मीर आए। उनका ये मानना था कि बगैर कश्मीरी पंडितों के जो कश्मीर की संस्कृति है, घाटी की जो संस्कृति है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक और ख़ास बात बनवासी पंडित भी यहाँ पर कहा जाता है तमाम लोगों को। ये वही लोग थे जो बुध किशन के दौर में कश्मीर छोड़कर दूसरे हिस्सों में भाग गए थे। वो जब वापस लौट कर आए, जब दूसरे जो उत्तराधिकारी राजा थे, शासक थे, उन्होंने जब मौका दिया तो लौट कर जब दूसरे क्षेत्रों से ब्राह्मण आए, पंडित आए, वो फिर बस गए तो उन्हें कहा गया बनवासी पंडित, बनवासी कश्मीरी पंडित, उनको नाम दिया गया। इसके साथ ही मलमासी पंडित भी वहाँ पर कहे जाते हैं कश्मीर में। मलमासी पंडित कौन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो मुस्लिम राजाओं के शासन में नहीं झुके, या तो वो लड़ाई किए, बहुत सारे लोग लड़ाई में मारे भी गए या फिर वो उन्होंने कहा हम झुकेंगे नहीं, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, हट गए। जिन्होंने लड़ाई की, उनको कहा गया मलमासी पंडित। बुहिर कश्मीरी पंडित भी कश्मीर में बुहिर कश्मीरी पंडित भी कहे जाते हैं, एक वहाँ पर ऐसे लोग हैं, जो जाने जाते हैं। ये वो हैं जो जिनका मुख्य पेशा था व्यापार करना कश्मीर के ब्राह्मणों का, कश्मीरी पंडितों का एक तबका, उनको कहा जाता है बुहिर कश्मीरी पंडित। मुस्लिम कश्मीरी पंडित एक बड़ी आबादी अब वहाँ पर है, जिनको कहा जाता है मुस्लिम कश्मीरी पंडित। हालाँकि वो धर्म से वो मुस्लिम हैं, लेकिन वो टाइटल पंडित लगाते हैं। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम बन गए। इनके तमाम सरनेम हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन आप उनका सरनेम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके सरनेम ऐसे हैं, भट्ट हैं, बट है, धर हैं, दार हैं, लोन हैं, मंटू हैं, गनी हैं, तांत्रे हैं, पंडित हैं, राजगुरु हैं, राठेर, राजदान, मगरे, माटू, वानी जैसे जो जाति नाम हैं, अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। ये लोग भी जो धर्म को बदलकर इस्लाम धर्म अपनाए, वैसे कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी वैदिक काल में हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ था, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे प्राचीन ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कश्मीर के हिंदू शासकों और धार्मिक परंपराओं का वर्णन भी मिलता है पुराणों में। खास तौर पर इतिहास की अगर पुस्तकें देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। कश्मीर में अगर हम परंपराओं की बात करते हैं हिंदू और सनातन धर्म की, तो शैव परंपरा और वैष्णव परंपराओं का यहाँ पर पालन किया जाता था। शैव परंपरा के और वैष्णव परंपरा के
मताधिकारी मानने वाले लोग यहाँ पर हुआ करते थे। भारत में दार्शनिक विचारों का भी प्रमुख केंद्र कश्मीर हुआ करता था कभी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि अशोक के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध धर्म भी तेजी से लोगों ने अपनाया। वहाँ पर बौद्ध धर्म का भी विस्तार हुआ। कश्मीर बौद्ध विद्वानों और विश्वविद्यालयों का भी केंद्र इस जमाने में बना था। पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जो प्रचार-प्रसार हुआ, वो कश्मीर से ही हुआ था। 13वीं शताब्दी में यहाँ पर 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस्लाम ने पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा कर लिया। सैयद और सूफी संतों विशेष रूप से मीर सैयद और अली हमदानी जैसे व्यक्तित्वों ने यहाँ पर इस्लाम के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उन लोगों के वंशज हैं, वो लोग वहाँ पर स्थापित हैं। धीरे-धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे-जैसे होते गए, लोग इस्लाम धर्म को यहाँ पर अपनाते गए और अब अगर मूल कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो कन्वर्टेड हैं, यानी कि वो इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। बहुत सारे लोग बाहर भी भाग गए थे, कुछ लोग वापस आए हैं, कुछ लोग अभी भी बाहर रहते हैं। तो ये थी देश की सबसे खूबसूरत घाटी या यूँ कहें कि दुनिया की सबसे खूबसूरत घाटी कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडितों का इतिहास। मुझे उम्मीद है आपने इसे देखा होगा और आपने इसे समझा होगा, जाना होगा। अगर आप रुचि रखते हैं तो आप इतिहास की किताबों में, पुराणों में, ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे इस लिंक पर कमेंट करिएगा और इसे शेयर करिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।